व्हाट इज़ एन इंसुलेटर। सो अगर तुम इलेक्ट्रिकल के न्यू स्टूडेंट हो और तुम्हें जानना है कि इलेक्ट्रिक पोल इंसुलेटर क्या होता है, देन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो आई गेस यू ऑलरेडी नो कि इंसुलेटर क्या होता है। वेल, इंसुलेटर हर एक वो मटेरियल है जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाता है। वेल, इंसुलेटर मटेरियल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, सच एज पेपर, वुड, एयर, पोर्सलिन, ग्लास एंड एक्सेट्रा। वेल, पोर्सलिन वन ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसका यूज़ इलेक्ट्रिक पोल में एज एन इंसुलेटर किया जाता है। सो पोल में इंसुलेटर का यूज़ बेसिकली ये होता है कि वो इसके टॉप में जो कंडक्टर कनेक्टेड होता है और इसके बॉटम में जो पोल होता है, ये इस कंडक्टर और पोल को एक दूसरे से आइसोलेट करता है, यानी कि दोनों के बीच कांटेक्ट को ख़त्म करता है। क्योंकि अगर कंडक्टर और पोल दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो इस कंडक्टर के साथ साथ इस पोल में भी करंट फ्लो होने लग जाएगा। और मान लीजिए जितने कंडक्टर इस पोल से कनेक्टेड हैं वो सारे कंडक्टर शॉर्ट हो जाएंगे, या फिर अगर कोई एक कंडक्टर भी पोल से कांटेक्ट में आ जाए तो उस पूरे पोल में करंट फ्लो होने लग जाएगा, जिससे कि पूरा सेटअप ही ख़राब हो जाएगा। सो इसलिए इंसुलेटर का यूज़ पोल में किया जाता है। वेल, आज हम एक बेसिक से इंसुलेटर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है पिन टाइप इंसुलेटर। वेल, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं पिन इंसुलेटर के बारे में। वेल, बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन ज़रूर आता है कि पिन इंसुलेटर का शेप ऐसा क्यों होता है। वेल, इसके पीछे भी एक रीज़न है। मान लीजिए अगर इसका शेप एक सिंपल सिलेंडर के समान होगा, तो अगर इसका शेप ऐसा रहा तो क्या हो सकता है। वेल, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर होता है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा कंडक्टर के पास में होती है, और जैसे जैसे कंडक्टर से हम दूर जाते हैं वैसे वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कम होती जाती है। वेल, इसे ध्यान में रख कर ही इंसुलेटर की लेंथ को बनाया जाता है। सो लेट मी टेल यू, इस कंडक्टर के सराउंडिंग में जो एयर होती है, सो एयर भी बेसिकली एक गैस है जिसके मॉलिक्यूल्स होते हैं और एटम्स होते हैं। सो इस ट्रांसमिशन लाइन में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से उसकी सराउंडिंग्स की एयर में आयोनाइजेशन की प्रोसेस होती है, जिससे उस एयर के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनने की वजह से उस कंडक्टर के सराउंडिंग में जो एयर होती है उसमें करंट फ्लो होने लग जाता है। आपने अगर सुना होगा कि ऐसा कहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन से दूर रहना चाहिए, या फिर अगर किसी सबस्टेशन में जाते हैं तो कंडक्टर से डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहते हैं बिकॉज अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपको शॉक लग जाए। सो बैक टू द इंसुलेटर। सो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि इस कंडक्टर में जो एसी करंट फ्लो हो रहा है वो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसके थ्रू होता हुआ वो पोल तक पहुंच सकता है। सो इसे प्रिवेंट करने के लिए अगर हम इस इंसुलेटर में एक डिस्क शेप बीच में लगा दें, सो पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड को एक प्रॉपर पाथ नहीं मिल पाएगा पोल तक पहुंचने के लिए। वेल, यहाँ तक तो सब ठीक है, बट इससे एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जो कि रेनी वेदर में हो सकती है, और जो रेन ड्रॉप्स होंगी वो कुछ इस प्रकार से फ्लो हो सकती हैं इस डिस्क में, जिससे कि इस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट भी इस रेन ड्रॉप के साथ इस पोल के कांटेक्ट में आ जाएगा। सो इसे प्रिवेंट करने के लिए अगर इंसुलेटर के टॉप को हम एक अम्ब्रेला की तरह बनाएं, सो एज यू कैन सी कि जब भी इसमें रेन ड्रॉप्स पड़ेंगी ये एक अम्ब्रेला की तरह काम करेगा और उन रेन ड्रॉप्स को स्कैटर कर देगा, जिससे कि कोई कंटिन्यूस रेन ड्रॉप फ्लो नहीं हो पाएगा और ये कंडक्टर और ये पोल दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे। इसे और मॉडिफाई करके कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है जिससे कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन हो, और गाइस इंसुलेटर को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकल बनाया जाता है। सो गाइस, एक और चीज़ याद रखने वाली है कि डिफरेंट रेटिंग के ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए डिफरेंट टाइप्स के इंसुलेटर को यूज़ किया जाता है। वेल, ये वीडियो था सिर्फ इंसुलेटर के बारे में जानने के लिए, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यू कैन लाइक माई वीडियो एंड कमेंट बिलो टू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इंसुलेटर के टाइप्स पर भी वीडियो बनाऊँ, देन टेल मी इन कमेंट सेक्शन। सो फिर मिलते हैं, सी यू, बाय।